तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बेटर होंगे, बढ़िया होंगे। आज मैं आया हूँ आपको सिखाने एक नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक में मेरा रहेगा क्या, CSS। आप तो HTML बहुत सीखे हैं, कोडिंग बहुत किए हैं, आपने टेबल बनाए हैं, फॉर्म बनाए हैं, आपने बीजी कलर डाले हैं, टेक्स्ट लाइन का यूज किए हैं, इत्यादि आपने बहुत ज़्यादा कोडिंग किए हैं HTML में। आपको कोडिंग का ज्ञान हो गया। आप कोडिंग को आप कैसे किसी वेब पेज पे बनाया गया किसी आइटम को हम कैसे स्टाइल दें, अब तो इसके लिए मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने इसलिए अब HTML के बाद जो है अगला प्रोसेस आता है हमारे, वो CSS का आता है, जिसे हम कास्ट कोडिंग स्टाइल शीट कहते हैं। कास्ट कोडिंग स्टाइल शीट का होता है कि किसी भी हम आइटम को बनाते हैं, किसी वेब पेज को बनाते हैं, तो उसमें स्टाइल कैसा होना चाहिए, दिखना कैसा चाहिए, तब हम CSS का यूज करते हैं। CSS जो है 3 तरह के होता है, एक इनलाइन होता है, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है जो एक्स्ट्रा से जुड़ा हुआ है, जो अलग शीट में बनाया जाता है, और इंटरनल जो एक बार में कई आइटम पे लागू होता है, और इनलाइन मतलब एक ही लाइन पे लागू होगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपना विंडवर्ड से नोटपैड प्लस ओपन करूंगा, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ये, ठीक है। नया पेज बनाऊंगा एक, कैसे बनाते हैं। अब अपना वही तरीका जो HTML में पहले चलता था। सबसे पहले हमें टाइप करना है यहाँ पे HTML, फिर हमें करना है हेड, फिर हमें टाइप करना है टाइटल, अब हमें इसमें डालना है CSS टाइटल में। टाइटल को कर देना है हमें बंद, नीचे आके हमें हेड को भी कर देना है बंद। हमें नीचे टाइप करना है बॉडी, जो कि मैं बीजी कलर कर देता हूँ। आप ज़रूर सीखे होंगे ये कि कैसे किया जाता है। मैं डबल कोड के अंदर में कलर डाल देता हूँ पिंक। इंटर करने के बाद H1 यहाँ कर देता हूँ मैं कास्ट कोडिंग, स्टाइल शीट, ठीक है। इन्हें हमें कर देना है बंद H1 में। अब नीचे आने के बाद हमें HTML को बंद करना है, फिर हमें बॉडी को बंद कर देना है, Ctrl S करने हैं। ये करने के बाद मुझे आना है बैक। बैक आने के बाद मैंने यहाँ पे बना दिया इंडेक्स के नाम से अपना फाइल, वेब पेज मैंने बना दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, स्टाइल शीट। मैंने कहा कि भाई साहब हमें जो है यहाँ पे इसे ही मैं Ctrl D कर देता हूँ, Ctrl D D D S Alt F5। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्टाइल शीट जो है हमारे 1 से लेके 4 तक बन चुका है। बट अगर मुझे यहाँ पे अलाइन करना होगा, अलाइन सेंटर,
कंट्रोल एस ऑल्ट F5। अगर मैंने अलाइन का यूज किया तो एक में ही हो रहा है, किसी पर्टिकुलर एक में आइटम में हमें चेंज करने को मिल रहा है, बट मुझे चाहिए कि भाई साथ में एक साथ में करना है। अभी ये क्या हो रहा है, CSS का यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, CSS का यूज हो रहा है इसमें, बट आप यहाँ पे जो है एक साथ नहीं कर सकते हैं किसी का। एक साथ मैं चाहूँगा कि पाँचों को मैं कर दूं तो ऐसा नहीं होगा। अब आप कहिएगा यहाँ पे तो बिल्कुल कोडिंग वही लगा, CSS वाला लगा है, बट मैं क्या करता हूँ यहाँ जो है स्टाइल, अब CSS सिखा रहा हूँ तो CSS आएगा, स्टाइल का यूज करना है। अब फिर यहाँ पे टाइप करना है टेक्स्ट अलाइन सेमी कॉलम सेंटर कॉलम, सॉरी कॉलम सेमी कॉलम। अब मैं कंट्रोल एस ऑल्ट F और 5। आप देख सकते हैं कि यहीं पे अभी जो है रुका रह गया, क्योंकि यहाँ जो यूज हो रहा है वो हो रहा है हमारे स्टाइल CSS में हो रहा है, CSS का यूज हो रहा है यहाँ पे। अब मैं कह रहा हूँ स्टाइल करके और टेक्स्ट अलाइन का यूज यहाँ मैंने किया, बट अब एक साथ चाहिए हमें, ये सब पे मुझे क्या करना है बार बार। अब मैं चाहूँगा कि जी हमें जो है इसमें चाहिए, इसे करना है हमें बॉर्डर, तो स्टाइल हमेशा स्टाइल का ही यूज करना है आपको, ठीक है। स्टाइल में हम डालेंगे बॉर्डर करने के बाद मैंने कहा कि सॉलिड होना चाहिए, फिर मैंने कहा कि 5 पिक्सल का होना चाहिए, और फिर मैंने कहा कि जी हमें रेड चाहिए। कंट्रोल एस ऑल्ट F और फिर हम 5 क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिला कि क्या है, यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि जी हमें एक साथ लागू करना, अभी इनलाइन यूज हो रहा है। अब यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, मैंने कहा कि चलो ठीक है जी, सॉलिड बॉर्डर हटाने के बाद बैकग्राउंड कलर का यूज कर दीजिए। यहाँ पे बैकग्राउंड में मैंने डाल दिया रेड, कंट्रोल एस ऑल्ट F मैंने किया 5। आप देख सकते हैं कि रेड हो चुका है, बट मुझे चाहिए कि भाई एक साथ में इस सभी पे लागू होना चाहिए कि बैकग्राउंड कलर है। तो इस वक्त हमारे पास क्या यूज हो रहा है, यही यूज हो रहा है कि एक साथ नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो भी मैं कर रहा हूँ वो सब क्या हो रहा है, अलग अलग पे काम कर रहा है, अलग अलग पे काम कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ डिलीट करता हूँ इस सब को, ठीक है। आप ऑलरेडी पहले आईडी और क्लास का यूज करना सीख चुके हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, टाइटल को नीचे, हेड को नीचे, आप कहीं भी कर सकते हैं, मैंने हेड के नीचे टाइटल के नीचे डाल दिया। सबसे पहले टाइप क्या करना है, इंटरनल CSS के लिए हमें टाइप करना है स्टाइल, इंटर करेंगे हम। अब फिर मुझे स्टाइल को बंद कर देना है, स्टाइल क्लोज। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब एक बार में ही हमें यूज करना है, सब पे बैकग्राउंड कलर हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टाइप करूँगा सबसे पहले H1 को। आपको टारगेट किसे करना है, आप किसे करना चाहते हैं एक साथ में, तो मैंने कहा H1 ये है, H1 ये है, H1 ये है और H1 ये है। हमें टोटली 4 H1 को हमें यूज करना है एक साथ में। तो मैंने यहाँ टारगेट करके सबसे पहले करली ब्रैकेट लगाऊंगा और इंटर करने के बाद मैं इसे बंद करूँगा। मैं कहूँगा यहाँ पे कि भैया जी हमें बॉर्डर दे दीजिए आप। अब बॉर्डर में हमें चाहिए सॉलिड में मुझे चाहिए 5 पिक्सल रेड, ठीक है। मैं कर देता हूँ ग्रीन। अब मैं क्या करता हूँ, हमें स्टाइल शीट का यूज करने के लिए CSS में इंटरनल की यूज करने के लिए, इनलाइन में तो मैं डायरेक्टली इसमें यूज करता था, किसी पर्टिकुलर एक आइटम में यूज करता था, बट अब मुझे क्या करना है कि उसमें करना है भाई जिसे हमें सेलेक्ट किया है। तो इंटरनल के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से एक लैंग्वेज लीजिए, सेलेक्ट कीजिए, शो कर रहा होगा, और CSS का यहाँ C लिखा है, और C पे जाके हम सीधे नीचे जाते हैं, CSS पे क्लिक करते हैं, और जैसे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रंग अपना रूप बदल लेता है। और जैसे ही मैं कंट्रोल S करूँगा, ऑल्ट F, अब 5 करूँगा तो सारे पे लागू हो जाएगा, सारे पे लागू हो गया। अब मैं यहाँ से चाहता हूँ कि जी हमें जो है, मैंने यहाँ ये किया, ठीक है। मैंने कहा कि हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। अब कहेगा कलर में आप कौन सा लेना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा जी हमें चाहिए मैजेंटा कलर चाहिए। मैं मैजेंटा कलर करूँगा यहाँ पे, कंट्रोल S ऑल्ट F 5 जैसे करूँगा मुझे मैजेंटा कलर देखने को मिल चुका है। मैं कहूँगा जी हमें यहाँ पे चाहिए, क्या चाहिए हमें कि एक साथ में जो है ये टोटल स्टाइल शीट जो लिख रहा है हमें सेंटर में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि सेंटर में करने के लिए सबसे पहले मैं यूज करूँगा यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन,
टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कंट्रोल एस ऑल्ट F5। आप देख सकते हैं एक साथ यूज हो गया। तो हमें मैंने पहले बताया इन लाइन, जो कि एक वर्ड में आपको करना पड़ेगा, एक सेक्शन में ही करना पड़ेगा जो काम करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि जी हमें यहाँ जो है टोटली ड्यू बना देना, मैंने क्या किया, इसे पैराग्राफ में बंद कर देता हूँ P, और इसे भी मैं कर देता हूँ पैराग्राफ में बंद, कंट्रोल एस ऑल्ट F करूँगा 5। अब आप देख सकते हैं कि बीच में जो है एक स्टाइल शीट में काम क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ ओनली टारगेट जो किया H1 को किया। अगर P को करना होता है तो P को भी करता। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि जी हमें, मैंने कहा कि P को भी कर दीजिए आप, क्या कहा, कंट्रोल एस ऑल्ट F5। मैंने कहा P को भी कर दीजिए, यहाँ P लिखा हुआ है तो P को भी अब कर दिया। अब P जैसे ही हटा दूंगा तो ये टारगेट नहीं करेगा, कंट्रोल एस ऑल्ट F, और देखिए केवल यही कर रहा है। अब मैं चलता हूँ सबसे बड़ी मुद्दे पे कि एक्सटर्नल CSS का यूज हम कैसे करें। तो मैं सबसे पहले इसे यहाँ से मैं करूँगा सेलेक्ट, करूँगा डिलीट। अब मैं डिलीट करता हूँ। अब एक बात और बता दूँ, एक्सटर्नल CSS का यूज कोई ज़रूरी काम ऐसा नहीं है कि हमें उसकी ज़रूरत है, उसके बिना भी हमें हो जाएगा, उसके बिना भी हो जाएगा। लेकिन मैं करके दिखाता हूँ इसमें कि सेम टू सेम काम वह यही करेगा जो वहाँ करेगा। वो एक अलग होता है इसलिए कि इसमें जो है ना हॉपलेस ना हो बंदा, कोडिंग देख के उनकी माथा ना घूमे कि कौन सी कोडिंग कहाँ पे यूज हो रहा है, इसीलिए उसका यूज किया जाता है कि एक अलग सीट में हम काम करते हैं। मैं फिर भी सिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे आना है, आपको एक न्यू पेज लेना है। न्यू पेज लेने के बाद में हमें क्या टाइप करना है, यहाँ पे मैंने किया H1, और H1 को मैंने किया ये करली ब्रेकेट से, और मैंने कहा कि भैया इस पर बॉर्डर लागू हो जाए। बॉर्डर हमें कौन सी चाहिए, मैंने कहा इसे कि डॉटेड बॉर्डर हमें दे दीजिए जिसमें रहेगा 10 पिक्सल, इसका वेट 10 पिक्सल, और साथ में चाहिए मुझे, मैंने कहा कि कोरल चाहिए कलर में। अब ये क्या कहता है कि पहले सेव कीजिए। अब मैंने सेव किया। सेव करने से पहले मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले आऊँगा और यहाँ मैं CSS पे क्लिक करूँगा। कास्केड स्टाइल शीट पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है CSS डॉट इंडेक्स। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, वहीं पे सेव करना है जहाँ पे मेरा HTML फाइल है। मैंने ओपन किया और सेव किया, और ये आ गया हमारे पास में CSS फाइल बनके आ चुका है। एक मिनट, मैंने क्या किया, एक मिनट, मैं यहाँ से फाइल ले लेता हूँ। फाइल लेने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे टारगेट करना है H1 को, करली ब्रेकेट मैंने डाल दिया, बॉर्डर मैंने डाल दिया यहाँ पे डॉटेड 10 पिक्सल, और फिर मैंने कह दिया इसे कि रेड कर दो, कोरल कर दो, और यहाँ मैंने क्या किया, लगा दिया, यहाँ इंटर कर देता हूँ, कंट्रोल S। यहाँ पे सेव का ऑप्शन देगा। मैं सबसे पहले CSS फाइल में आके यहाँ सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे टाइप करूँगा CSS, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, CSS करने के बाद डॉट लगा के नहीं कॉपी हो जाएगा, CSS इन कर देता हूँ, और मैं कॉपी कर यहाँ पे डॉट देके CSS करके इसे मैं अपना लैपटॉप में सेव, डेस्कटॉप में सेव कर दूँगा। अब मुझे देखने को मिल रहा है कि यहाँ काम कर रहा है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे कि जी कंट्रोल S ऑल्ट F और 5 कीजिए, कंट्रोल S ऑल्ट F और 5, बट यहाँ काम क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ तो काम कर नहीं रहा है, बॉर्डर आ ही नहीं रहा है, यहाँ डॉटेड आ ही नहीं रहा है, 10 पिक्सल आ ही नहीं रहा है, कोरल कलर जो है वो भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने लिंक नहीं किया हूँ। अभी इंडेक्स HTML को मुझे करना है CSS फाइल में कनेक्ट करना है। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे नीचे आने के बाद इंटर करके हमें करना है लिंक रिलेशन। अब लिंक रिलेशन किससे है जी, तो यहाँ कह रहा है स्टाइल शीट
स्टाइल शीट, यहाँ पे हाई फायर लगाएंगे हम, और फिर मैं करूँगा यहाँ पे CSSI.CSS। ठीक है, हो गया। यहाँ पे मुझे कर देना है बंद, Ctrl+Alt+F5। अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ नहीं किया। यहाँ जो भी किया है मैंने कहा जी कि हमें क्या करना है, कि लिंक रिलेशन स्टाइल शीट टाइप किया मैंने। अब फिर मैंने कहा कि भैया हाइपर रेफर्स जो है हमारे पास, वो हमारे पास CSSI.CSS है। अब मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया इससे, तो यहाँ पे डॉटेड आने लगा। अब यहाँ मैं कुछ नहीं करूँगा, अब जो भी है वो सब इस पे ही लागू होगा। मैंने यहाँ केवल टाइप कर दिया, अब काम मुझे करना है। यहाँ मैंने कहा कि जी हमें चाहिए कलर, ये हो गया, ठीक है। मैंने कहा जी हमें चाहिए यहाँ पे मार्जिन, मैंने कहा यहाँ पे चाहिए हमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर, Ctrl+Alt+F, अब मारेंगे 5 और आएगा स्टाइल शीट सामने। अब मैं कहता हूँ जी हमें यहाँ पे जो है इनलाइन मैंने यहाँ कहा कि भैया हमें चाहिए वो हमें मार्जिन चाहिए नीचे की तरफ, ठीक है। मैंने मार्जिन करके दिखा देता हूँ, मार्जिन, या तो बैकग्राउंड करके दिखा देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। मैंने कहा कि भैया हमें चाहिए ग्रीन, Ctrl+Alt+F मैंने किया 5, अब आ गया ये ग्रीन। इसमें कुछ नहीं है, मैंने क्या किया, अब शुरू से बताता हूँ मैं कि सबसे पहले मैंने बोला कि भाई साहब हमें जो है H1 में स्टाइल शीट को जो है कलर करना है, बॉर्डर करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टाइल का यूज किया। यहाँ पे क्या किया, एक वर्ड को मैंने, एक आइटम को चेंज करने के लिए स्टाइल का यूज करके यहाँ पे जो भी था हमने बैकग्राउंड कर दे, कलर कर दे, हमने यहाँ पे करके उसकी काम ख़त्म कर दिया। मैंने यहाँ करके इसका इनलाइन में हमें करना है कि एक वर्ड, एक आइटम में चेंज करना है। इंटरनल में मुझे करना है कि यहाँ पे स्टाइल शीट देके, और स्टाइल शीट को बंद करके स्टाइल शीट के अंदर में मैं टारगेट करूँगा, और ऑल को मैं कर सकता हूँ एक जैसे। और फिर मैंने एक्सटर्नल में आया, मैंने कहा जी हमें यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, यहाँ जगह नहीं है, कम है। तो मैंने क्या किया, एक CSS का न्यू पेज बना लिया, जो कि लिंक मैंने कर दिया CSS से, वो HTML फाइल से मैंने CSS का लिंक कर दिया। और फिर मुझे काम किया, मैंने क्या किया कि बॉर्डर दिया, डॉटेड दिया, जो भी करना था मैंने CSS फाइल में किया, एक्सटर्नल फाइल में किया। अब बाद में मुझे HTML का जो है इसमें ही करने को देखने को मिला, जो कि अभी वेब पेज पे मौजूद है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर, पूरे लॉन्ग वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद। जो हमारे वीडियो देखें आपने, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल से जुड़े, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और CSS का जो है फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट जीना, ये स्टार्ट हो रहा है, और यह प्रोसेस जो है CSS का आगे धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।